हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज था एग्ज़ाम आरआरबी पीओ मेंस का। एंड मेरा एग्ज़ाम था, थोड़ा सा दूर था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया एनालिसिस वीडियो आने में। सो कोई बात नहीं। बाकी हम बात करते हैं। देखो, अभी अटैम्प्ट्स की बात करेंगे, साथ में क्या कुछ मैंने किया था वो सारी चीज़ें बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। सो रीजनिंग में पज़ल थी। देखो, एक चीज़ मैं लेके गया था माइंडसेट अपना कि हाँ, पज़ल इस बार मेंस में जो आ रही है ना, ऐसी पज़ल आ रही है कि एक लाइन दे दी पज़ल में, देन जो नेक्स्ट लाइन होगी उस पहले वाली लाइन से ही इंटर रिलेटेड होगी वो। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बनती जाएगी, बस आपको स्पीड रखनी है। ठीक है, तो वही माइंडसेट में ले गया था। इन पज़ल में सेम वही चीज़ें हो रही थी। एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, पज़ल डायरेक्ट बनती हुई जा रही थी। ठीक है, तो मैंने पज़ल ही किया। पज़ल के कुछ एक दो शायद से मैंने मिसलेनियस के, बाकी सिलोगिज्म और इनपुट आउटपुट मैंने लास्ट में देखा। लास्ट में 3 मिनट बचे थे, 3 मिनट में ये होना पॉसिबल था नहीं, एंड मैंने इनपुट आउटपुट उठाया भी गलत। लेकिन एक चीज़ मैंने की कि क्वेश्चन देखे उसके कौन से हो पा रहे थे, मतलब एक या दो स्टेप, फर्स्ट या सेकंड स्टेप में कौन सा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन था फर्स्ट स्टेप से पूछा हुआ था, प्लस करने थे नंबर्स। ठीक है, तो वो मैंने कर लिया था। बाकी एक सिलोगिज्म में जो एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ना दो ऑप्शन आ रहे थे सही, ओनली वन और आइदर टू और थ्री। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही थे। अब मैंने किया ओनली वन। बाकी पता नहीं, अभी या तो उन्होंने एक और ऑप्शन देना चाहिए था कि बोथ 1 और 2, मतलब बोथ ये दोनों। ठीक है, पता नहीं क्या चक्कर था, इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया क्यों ऐसा इन्होंने ऑप्शन रखे। फालतू का टाइम वेस्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा, उसमें घूमता रहना पड़ा। देखना, मैंने दोबारा से बना के देखा कि कहीं मेरी पजल ये सॉरी सिलोगिज्म गलत तो नहीं बन गई है ना, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम खराब हुआ। तो हाँ, रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए हैं 23 रहे रीजनिंग में अटैम्प्ट मेरे। ठीक है, अभी क्वांट की बात करते हैं। सो क्वांट की बात करने से पहले तो देखो, कुछ लोग हैं ना, अभी आरआरबी पीओ मेंस हो चुका है हमारा, जो कि लेवल काफ़ी ठीक था। ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं था, बस लैंग्वेज जो था पेपर उसका मुझे लगा थोड़ा सा। बाकी लैंग्वेज पेपर को छोड़ के बाकी पेपर का जो लेवल था वो ठीक था। ठीक है, अब आरआरबी क्लर्क मेंस का अगर किसी को प्रिपरेशन कर रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, या कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो जिस पे अभी काफ़ी ज़्यादा ऑफर आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ऑफ आया हुआ है, जिसमें कि आपको 1 ईयर का टेक्स्ट बुक पास प्रो 263 में देखने को मिल जाएगा। कोड यूज़ कर लेना रोहन, तभी आप ये प्राइस होगा, एंड 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 दिन के लिए सेल चलने वाली है, आज कल और परसों, यानी कि 28 से 31 तक रहेगी, एंड 31 के बाद नेक्स्ट ईयर ही लग जाएगा। सो फिर कब सेल आएगी नहीं पता, अभी काफ़ी कम प्राइस है। ईयर एंड या मंथ एंड कुछ भी आप लगा सकते हो। सो अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है बैंकिंग की, एसएससी की, रेलवे की, या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की, सो वो यहाँ से टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकता है, जिसमें सारे पीवाईक्यू मिल जाते हैं, नॉर्मल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, साथ में आप उसको री अटैम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं हम क्वांट की। देखो, क्वांट में कुछ ऐसा था, मैंने डीआई उठाई, जैसे पजल उठाई रीजनिंग वैसे ही मैंने डीआई करने का ट्राई किया, जितने डीआई हो सकी। स्टार्टिंग में वैसे नंबर सीरीज थी, सो नंबर सीरीज मैंने की। एक एक में मैंने तुक्का मारा है, पता नहीं वो सही है या नहीं है। एक 13 वाला था, मतलब 13 का मल्टीपल कुछ चल रहा था। स्टार्टिंग में 13 था, फिर आई थिंक 52 था, एक का 13 हो गया, 13 के बाद ब्लैंक था, उसमें बताना था क्या आएगा, फिर उसके बाद था 52। मैंने उसमें किया 26 आई थिंक, हाँ 26 किया मैंने उसमें। पता नहीं वो 26 सही है या नहीं है, जिसने किया है वो एक बार बताना। ये तुक्का मारा मैंने, 26 भी था, 39 दोनों ही ऑप्शन में थे, मैंने 26 किया। ठीक है, क्योंकि पूरी सीरीज जो थी 13 के मल्टीपल में थी, मैंने देखा था डिवाइड करके। तो एक क्वेश्चन इसमें डाउट है, बाकी मुझे किसी में डाउट नहीं है। कुछ अर्थमेटिक के मैंने क्वेश्चन किए थे, बार ग्राफ की एक डीआई थी, और एक पाई और टेबल की डीआई थी, तो डीआई वगैरह ये सारी मैंने की थी। तो क्वांट में मेरे टोटल अटैम्प्ट रहे हैं 20। सो दोनों के रीजनिंग और क्वांट के मिला के 43 अटैम्प्ट है। अब बात करते हैं, देखो क्वांट की हो गया, सब कुछ हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर, सीए और हिंदी। हिंदी मैंने चूज़ की थी, इंग्लिश देखी थी मैंने स्टार्टिंग में, मैंने जैसा कि बताया था कि एग्ज़ाम में चेक करूँगा मैं कौन सी ठीक लगेगी मुझे। 5-6 मिनट मैंने दिए इंग्लिश को, लेकिन इंग्लिश मुझे कुछ खास लगी नहीं। ठीक है, लग रहा था कभी इस बार भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो फिर मैं हिंदी पे शिफ्ट कर गया। लेकिन हिंदी में फिर मेरे पास ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाए। हिंदी में टोटल मेरे अटैम्प्ट हुए थे 26 हुए थे,
एंड एक सेकंड में ना आपको बताता हूँ हिंदी में जो मैंने बनाया था पैरा जंबल, उसका मेरा क्या बना था वो मैं बता देता हूँ। एक सेकंड, लिखा तो था मैंने कहीं पे, इसमें लिखना भूल गया मैं। बस एक सेकंड रुकना। हाँ, तो हिंदी में मेरा जो बनाया था मैंने ADFBE और C, ठीक है, ये बनाया था मैंने। बाकी आप लोग बताना क्या बना था। एंड 2 RC थे उसमें, एक छोटा बिल्कुल RC था ना, वो थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया, अच्छा खासा समझ में नहीं आया मतलब, ठीक है, उसमें फालतू मैंने टाइम ख़राब किया। जो सेकंड वाली RC थी ना, वो मैंने बाद में पढ़ी, टाइम ज़्यादा था नहीं, वो ईजी लग रहा था, उसके लिए फिर टाइम बचा नहीं था। तो ये गड़बड़ रह गई हिंदी में। तो हिंदी में टोटल अटैम्प्ट मेरे कितने बताए मैंने, 26, ठीक है, तो हिंदी में रहे 26। CA में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो 9 ही किए थे, 9 में से 2 शायद से 2 गलत है मेरे, बाकी सारे ठीक है, ठीक है। और कंप्यूटर में मैंने किए 30। तो ये है ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम, और बाकी अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं है। सो आप लोग बताना आपके क्या अटैम्प्ट हैं एंड कौन से सेक्शन में कितने अटैम्प्ट किए आपने, और गेस वर्क वगैरह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।